बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर साइंस ऑफ 9th क्लास। न्यू बुक के लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। न्यू बुक का टॉपिक नंबर 1.1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। सबसे पहले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, प्रॉब्लम है क्या चीज़। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम it is important to follow a systematic approach that follows. In the following we will discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically। यानी कि अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने जब भी कोई टास्क रखा जाता है कि आपने ये काम करना है। लेट्स सपोज़ आपको टास्क दिया जाता है कि बच्चों, आप लोगों ने अपने स्कूल के तमाम बच्चों की एजेस रिकॉर्ड करनी हैं, जो उनकी उम्रें हैं वो रिकॉर्ड करनी हैं। तो ये जो आपको टास्क दिया गया है, दैट टास्क इज़ टर्म्ड एज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे करना है ये हम सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के प्रॉब्लम है क्या चीज़, डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन that does not contain ambiguities, all the conditions are clearly specified and it has a clear goal, it is easy to understand and solve। यानी कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिसमें शक व शुबहात ना हों, और दूसरी बात है कि तमाम जो कंडीशंस हैं वो क्लियर हों और क्लियरली वो बताई गई हों, और उसका एक वाज़े गोल हो, वाज़े मकसद हो, बग़ैर मकसद के बात ना हो, और उसे समझना और उसे हल करना आसान हो। तो इसको आप क्या कहेंगे, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की आपकी डेफिनेशन हो गई। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर the problem is defined well or not. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem। जब आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी जाए, आपको एक टास्क दिया जाए, आपने सबसे पहले तो यही देखना है कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है भी कि नहीं है, इसको सही तरीके से बयान किया भी गया है कि नहीं किया गया। अगर उसे वेल डिफाइंड ना किया गया हो तो आप फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़, ये नीचे जो स्ट्रेटजीज़ बता रहे हैं, इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल करके आप उसको हल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। पहला क्या है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज। आप बैकग्राउंड नॉलेज को हासिल करें कि दर हकीकत ये वाला टास्क आपको दिया क्यों गया है। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम उन सर्कमस्टांसेस को देखेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस के तहत हमें ये प्रॉब्लम पेश किया गया है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक। यानी कि अगर हमें बैकग्राउंड नॉलेज मालूम होगा तो हमें फिर ये भी मदद मिल जाएगी कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह का होना चाहिए। हाउ वी शैल बी एबल टू मेयर द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को मेयर करने के काबिल कैसे हो जाएंगे। सेकेंड उसका स्टेप है कि गैस करें, यूज़ गैसेज। वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज। दीज गैसेज मे बी बेस्ड अपॉन और पास्ट एक्सपीरियंस। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी हम गैस कर सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगाएं कि जो हमें प्रॉब्लम पेश किया गया है, जो हमें टास्क दिया गया है, वो इनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल नहीं दिया गया, तो वो होना क्या है। हमारे बॉस ने हमें बात बयान कर दी है, असल में उन्होंने ये कहा होगा, कहना ये चाह रहे थे, बात मुकम्मल नहीं कर सके। अंदाज़ा लगाएं, और अंदाज़ा आप किस बुनियाद पे लगा सकते हैं, अपने गुज़िश्ता जो आपका नॉलेज है, गुज़िश्ता जो जिस बात पर आप काम कर रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई आपको यही टास्क पहले दिए जा रहे थे, उससे रिलेटेड यही वाला टास्क बनता है। तो थर्ड आपने तरीक़ेकार इख्तियार करना है कि अगर आपको प्रॉब्लम सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर
एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। तो हम जो है एक पिक्चर को ड्रा कर लें और फिर जो अनडिफाइंड वो चीज़ें हैं उनको हम नोट कर लें। देखें यहाँ पर ये जो कैन यू सॉल्व दिस, इसके अंदर ये 3 हार्सेस हैं, 3 हार्सेस इक्वल टू 30 और 1 हार्स है, और जो है मैग्नेट हैं, यू शेप मैग्नेट हैं, वो 2 का पेयर दिए गए हैं 2, और टोटल 18 लिखा हुआ है। इसी के से बार में मैग्नेट और फिर शूज़ हैं माइनस किया गया और 2, यानी कि ये सारा प्रॉब्लम हमें किस शक्ल में दे दिया गया है, पिक्चर्स की शक्ल में दे दिया गया है। और वो कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, पिक्चर्स जो हैं वो वर्ड से ज़्यादा बात करती हैं, यानी कि उनको समझना ज़्यादा आसान रहता है। सेकंड की तरफ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गया, अब सेकंड बात है प्रॉब्लम को समझना। चूँकि आइंस्टाइन ने कहा कि मैं अगर मुझे 1 घंटा मिले प्लेनेट को बचाने के लिए तो मैं 59 मिनट्स लगाऊंगा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। Understanding a problem, it is important to understand the problem before jumping into the solution। यानी कि आप solution की तरफ चले जाएं और आपको प्रॉब्लम का पता ही ना हो, ये सही बात नहीं है। अहम बात ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझें और फिर उसको हल करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रिडल और अ पज़ल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर कोई पहेली बूझी जाए, आप पहेली समझे नहीं और समझे बगैर जवाब देना शुरू कर दें तो आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। और पहले क्या है, अगर आप सही तरीके से या क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आप उसका आंसर देना आसान हो जाएगा। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर आप अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से कर लेंगे तो आसान हो जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इससे आपका रुपया भी और आपके टाइम भी और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सब भी सेव हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। यानी कि ये 5 W रूल को हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 5 W रूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो 5 W's क्या हैं? व्हाट, ये क्या है, हु, किसने पेश किया है, व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, एंड वाई, और क्यों हुआ। ये जो 5 W's हैं, अगर इनके आंसर्स आपको मिल जाएं तो आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ईजी हो जाएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इन 5 W's का आंसर निकालना वो प्रॉब्लम एनालिसिस कहलाएगा। ये प्रॉब्लम एनालिसिस की डेफिनेशन भी हो गई कि प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो हमारी मदद करता है किसी भी एक गिवन प्रॉब्लम को समझने के लिए। These are the basic elements which lead towards the solution of a given problem। ये वो basic elements हैं जो किसी प्रॉब्लम को के solution की तरफ रहनुमाई करते हैं, उसके हल की तरफ रहनुमाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है। प्रॉब्लम क्या है? सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। आपको क्लास टीचर एक टास्क देते हैं कि आप स्कूल के उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट बनाएं जिनके का नाम लेटर ए से स्टार्ट होता है। द लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task। आपके पास सिर्फ 1 हफ़्ता है। आपने जो भी नाम लिखने हैं वो सब के सब नाम जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय identifying 5 W's in the problem statement as given below। नंबर 1, पहली बात है व्हाट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, यानी कि हमसे कहा क्या गया है, क्या कहा गया है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तैयार करनी है। कौन से स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है? स्टूडेंट नेम जिनके नेम्स लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, हु, कौन है, किन की आपने लिस्ट बनानी है? तो जी, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है। वाई,
क्यों तैयार करनी है? इसलिए तैयार करनी है कि आप प्रिपेयर अ डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट। आप स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं। डायरेक्टरी का मतलब है आप उनकी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। उसके आगे आप बेशक उनके नाम लिखेंगे, उनके फ़ोन नंबर लिखेंगे, उनके फादर्स नेम लिखेंगे, उनका रिकॉर्ड लिखेंगे। तो आप बेसिकली डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स बनाना चाह रहे हैं। व्हेन आपको कब तक चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन है आपके पास? तो विद इन अ वीक, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। और ये जो टास्क दिया गया है ये कहाँ के लिए दिया गया है? ये वेयर में आएगा और ये आपके स्कूल के लिए दिया गया है। तो देखें 5 के 5 डब्ल्यूज़ आपके यहाँ पर उनके आंसर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान हो गया। फिगर 1.2 शोज़ द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम where the red light presents a problem, the yellow light represents its analysis, and the green light represents the solution. It shows that problem analysis makes us closer to a solution. देखें यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है। ये जो आप साइन देखते हैं, जो रोड ट्रैफिक के साइंस हैं, तो रेड जो साइन है, रेड आपके लिए प्रॉब्लम है। रेड के बाद आपकी लाइट ग्लो करती है और वो एनालिसिस की लाइट ग्लो करती है, यानी कि आप उसमें प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो सॉल्यूशन का आता है। तो यकीनन आपने चूँकि प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर लिया है, आपने 5 डब्ल्यूज़ के पैटर्न पर अपने प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर लिया है, अब यकीनन आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के करीब करीब पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फिर वो होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन हमने कैसे निकालना है। आज तक के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर हमें प्रॉब्लम जो है वो बयान किया जाए और वो हमें सही समझ ना आए तो हम फिर कैसे उसके बारे में हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। उस पहले से अगर वेल डिफाइंड ना हो हम उसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हमें 3 स्टेप्स बताए गए। पहला स्टेप है कि बैकग्राउंड नॉलेज हम हासिल करेंगे और उसकी मदद से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि हम गेस करने की कोशिश करेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। तीसरा ये है कि हम एक पिक्चर बना लेंगे और पिक्चर शक्ल में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे एक घंटा मिले प्लैनेट को सेव करने के लिए तो मैं 59 मिनट्स जो हैं प्रॉब्लम को डिफ़ाइन और अंडरस्टैंड करने में लगा दूंगा। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 डब्ल्यूज़ का रूल हमें बताया गया है। और 5 डब्ल्यू रूल्स क्या है कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड वाई। ये जब इन 5 डब्ल्यूज़ के अगर हमें आंसर्स मिल जाएं तो हम समझ लें कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड हो गया है और एनालाइज हो चुका है। और बच्चों, कल आपने यही 2 चीज़ें याद करनी हैं। पहली बात कि डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम की डेफिनेशन और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए जो 3 स्टेप्स बताए गए हैं वेल डिफ़ाइन करने के लिए। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्या चीज़ है और उसकी अहमियत कितनी है। और फिर 5 डब्ल्यूज़ जो हैं वो क्या चीज़ है और विद एन एग्ज़ाम्पल इसको आपने बताना है। ये होमवर्क भी आपने करके लेके